जाने कैसे नसीब होते हैं लोगों के कि उनके घर बच्चे हंसते खिलखिलाते हैं। एक हमारा घर है, सारा दिन मातम छाया रहता है। हे भगवान, जाने इस जन्म में अपने पोते का सुख देख भी पाऊंगी या ना। कामिनी जी अपने घर की खिड़की से बाहर बच्चों को खेलता देखकर खुद ही बुदबुदा रही थी। ना जाने कौन सी घड़ी थी जब इस बांझ को अपने बेटे की दुल्हन बना लाई थी। मुझे पता होता ये बंजर जमीन कभी मेरे घर का वंश आगे ना बढ़ाएगी तो इसके पैर अपने घर में न पड़ने देती। कामिनी जी खंजर जैसे शब्द अपनी बहू निम्मी पर छोड़े जा रही थी और निम्मी आंखों में आंसू लिए अपने होठों को दबाए रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। मम्मी, क्या बात है आपकी? ये रोज रोज निम्मी को एक ही बात क्यों सुनाती रहती हो? अब निम्मी के बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? कामिनी जी के बेटे करण ने कमरे से बाहर आते हुए बोला। हाँ, निम्मी का दोष क्यों होता है इसमें? इसमें तो सारा मेरा ही दोष है जो तेरी मर्जी से तेरा ब्याह कर दिया, वरना मेरी मर्जी तो रविता की लड़की को अपनी बहू बनाने की थी। आज देख, दो दो बच्चे जन्म दिए उसने। मम्मी, अगर आपको बच्चा ही चाहिए तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं ना। हाँ, किसी का गोमूत्र लाकर डाल दे मेरे घर। मुझे मेरा खून चाहिए। ये देती है तो ठीक है, वरना मैं तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी। मम्मी, ऐसा इस जन्म में तो होगा नहीं। मैं निम्मी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यहाँ आपके पास घुट घुट के मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हाँ जरूर, इसे सरकारी क्वार्टर में ले जाकर रख आराम से महारानी बना के। इसे करना न पड़ जाए कुछ। नौकरानी बनने लायक है ये। मम्मी, अब आप कुछ भी बोलिए, मैं निम्मी को अपने साथ आसाम ले जा रहा हूँ। करण निम्मी को अपने साथ आसाम ले गया, लेकिन निम्मी वहां भी चुप चुप ही रहती। क्या बात है निम्मी, तुम अब भी परेशान रहती हो? अब तो यहाँ मम्मी भी नहीं है तुम्हें परेशान करने के लिए। करण, मम्मी भी तो अपनी जगह ठीक ही है ना। बच्चा तो हमें भी चाहिए ना। एक वक्त पर आकर पति पत्नी के बीच की एक कड़ी बच्चा ही तो बनता है। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं। लेकिन करण, उस बच्चे को मम्मी कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तो फिर क्या करूं मैं? बच्चा बाजार में थोड़ी मिलता है जो खरीद के लाकर तुम सास बहू को दे दूं। मेरे पास एक आइडिया है करण, अगर तुम मेरा साथ दो तो। निम्मी, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ऊपर है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। करण, हम सोरोगेसी से बच्चा पैदा करेंगे और मम्मी को बोल देंगे इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है। उस बच्चे में तुम्हारी झलक होगी तो मम्मी मान भी जाएंगी। और मम्मी को पता लग गया तो? मम्मी को कैसे पता लगेगा? हम 9 महीने तक घर ही नहीं जाएंगे और मम्मी यहाँ आएंगी नहीं। करण को भी निम्मी का प्लान जच गया और एक डॉक्टर की मदद से सोरोगेट माँ का इंतजाम किया। हेलो मम्मी, आप दादी बनने वाली हो? सच्ची बेटा? हाँ मम्मी। हे भगवान, मेरे तो कान ही तरस गए थे ये सुनने को। बेटा, तू बहू को मेरे पास छोड़ जा, उसे आराम की जरूरत है इस समय। नहीं मम्मी, डॉक्टर ने सफर करने को बिल्कुल मना किया है। ठीक है तो तू नौकरानी रख ले, पर उससे कोई काम मत करवाना, मैं लड्डू पंजीरी बनाकर भेज दूंगी। 9 महीने बाद किराए की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। अपने पोते को देखकर कामिनी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हाय राम, ये तो बिल्कुल मेरे करण पर गया है। बिल्कुल वही आंख नाक है। मैं तो जानती थी भगवान के घर देर है पर अंधेर ना। दोस्तों, एक अच्छा हमसफर मुश्किल से मुश्किल स्थिति से भी अपने जीवन साथी को निकाल लाता है। करण की वजह से निम्मी आज एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही है। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना।